दोस्तों, बिहार राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसकी चर्चाएं 2025 विधानसभा चुनाव से पहले जोरों शोर से हो रही है। ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। ऐसी अटकलें जोरों शोर से चल रही है और ये सारे मीडिया में फैली हुई है कि नीतीश कुमार जी 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए का साथ छोड़ देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? साथ साथ नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी जोरों शोर से की जा रही है। तो क्या नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलेगी या नहीं? नीतीश कुमार जी एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ पुनः वापस जाएंगे या नहीं? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी 2025 में चुनाव लड़ेगी या नहीं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आगे समझने का प्रयास करते हैं। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार जी लगातार पलटने का काम करते हैं, कभी महागठबंधन के साथ तो कभी एनडीए के साथ। इसलिए जब भी विधानसभा चुनाव आते हैं, इस बात की चर्चाएं जोरों शोर से होने लगती है कि नीतीश कुमार जी जिस पार्टी के साथ है वह उस पार्टी को छोड़कर विपक्ष के पार्टी के साथ चले जाएंगे। इस बार भी एक कुछ ऐसी ही चर्चा हो रही है। लगभग 9 से 10 महीने हैं बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन चर्चाएं अभी से जोरों शोर से हो रही है। सभी पार्टी अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, सभी पार्टी अपनी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सांसद नीतीश कुमार जी भी अपनी पार्टी की प्रचार में जुटे हुए हैं। एनडीए का भी लगातार प्रचार प्रसार, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं सभी का प्रचार प्रसार चल रहा है। बीजेपी की ओर से भी लगातार जो है और जगह जगह जा कर के लोगों को उत्साहित करना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को अपनी पार्टी की खासियत विकास के बारे में समझाना, ये सभी काम किए जा रहे हैं। इसी बीच नीतीश कुमार जी की चर्चाएं सबसे ज़्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार जी उस वक्त पलटते हैं जब पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। जब देखते हैं कि किस पार्टी का पलड़ा भारी है, किस पार्टी की सत्ता आ सकती है, उसके पक्ष में जाने के लिए वह तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा खेल हो रहा है कि नीतीश कुमार जी चाह करके भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। जैसा कि कुछ ये भी अटकलें आई कि जब अरविंद केजरीवाल द्वारा नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखकर भेजी गई कि बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर जब भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने टिप्पणी की तो उन्होंने कहा कि ऐसे अपमान करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अपमान करने वाले पार्टी के साथ आप कैसे रह सकते हैं? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी भी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं किया गया था, बल्कि जो सच्चाई थी उस सच्चाई पर जो है वो चर्चा की गई थी। लेकिन फिर भी उसके बाद नीतीश कुमार जी को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की ओर से भी टिप्पणी आई। उसके बाद लगातार आरजेडी पार्टी की ओर से नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। लेकिन इसी बीच बिहार के एनडीए के अंदर खींचातान की अटकलों के बीच बुधवार को अचानक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी मांग की है और गिरिराज सिंह के इस मांग से नीतीश कुमार जी के एनडीए का साथ छोड़ने का जो फैसला हो भी सकता था वो भी कैंसिल हो चुका है। गिरिराज सिंह ने मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिया जाए। साथ साथ इसके अलावा भी नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम हैं उनको भी भारत रत्न दिया जाए, ऐसी मांग कर दी गई है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो सेशन गुजरा है, इस सेशन में आपने देखा है कि भारत के अंदर 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको महापुरुष कहिए, उनको भारत रत्न दिया गया। ऐसे में नीतीश कुमार जी के पास जो विकल्प हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे ज़्यादा बार, भारत के ही नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले कोई नेता अगर है तो वो है हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ऐसे में नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने की जैसे ही मांग की गई है, वैसे ही नीतीश कुमार जी की सारी अटकलें जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। नीतीश कुमार जी अब ना ही पार्टी बदलने वाले हैं और ना ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने आए या ना आए, उनसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ना ही इस पर किसी प्रकार की वो आपत्ति दर्ज करने वाले हैं।
दरअसल बात है कि 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले जब एक टीवी शो में ना जब हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछा गया था कि बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में होगी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा कहा गया कि इसका डिसीजन हम लोग लेंगे और जब डिसीजन लेंगे तो उस वक्त जदयू के नेता भी रहेंगे, जदयू से भी इस बात पर चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श की जाएगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा और जैसे ही डिसीजन निकलेगा वैसे ही उसी डिसीजन के अनुकूल हम आप लोगों को बताएंगे कि किनके नेतृत्व में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और साथ साथ एक और डिप्टी सीएम है। आप जानते हैं बिहार के अंदर 2 डिप्टी सीएम हैं। विजय कुमार सिन्हा जी ने स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। अगर जदयू के नेताओं को बिहार के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालच नहीं होगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर चाहेंगे कि हम नहीं बैठे, तो ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी का नेता होगा। अगर बीजेपी यानी कि एनडीए 2025 में विधानसभा चुनाव जीतती है तो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं, ऐसा सर्टिफाइड नहीं है। जदयू की ओर से अगर इस पर सहमति बन जाती है तो फिर बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होना है वो बीजेपी के नेतृत्व में बीजेपी के किसी चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाई जाएगी और नीतीश कुमार जी को केंद्रीय मंत्री बनाई जाएगी। लेकिन जैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग की उनके लिए तय, वैसे ही बिहार की सियासत में पूरी तरह से अटकलें जितनी थी वो सभी के सभी खत्म हो चुके हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने भारत रत्न दिए हैं अभी तक किसी सरकार में नहीं दी गई थी। इसलिए ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जी को भी भारत रत्न दिया जाएगा और जिसके लिए नीतीश कुमार जी अब एनडीए का साथ नहीं छोड़ सकते हैं। और वहीं बात करें आरजेडी पार्टी की ओर से लगातार जो इंडी अलायंस में जो आरजेडी पार्टी के प्रमुख नेताएं वगैरह शामिल थे और जो उनका संचालन करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें भी दरार पड़ चुकी है। राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस पार्टी, आम जनता पार्टी और साथ साथ सपा, ये सभी लालू प्रसाद जी से नाराज़ है और ऐसे में इंडी अलायंस का भी बंटवारा हो सकते हैं। इंडी अलायंस से आरजेडी पार्टी भी अलग हो सकते हैं और अगर आरजेडी पार्टी अलग नहीं होती है तो फिर कांग्रेस पार्टी और आम जनता पार्टी और सपा ये तीनों अलग हो सकते हैं। ऐसे में बिहार की जो राजनीतिक है इसमें आरजेडी पार्टी पूरी तरह से अकेला पड़ चुके हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार जी को हम अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करें और जैसे ही हमारी पार्टी के साथ वो आएंगे वैसे ही फिर से बिहार में हमारी जो ताकत है वो मजबूत हो जाएगी, क्योंकि बिहार के अंदर जितने भी महिला वोटर्स हैं वो नीतीश कुमार जी के फेवर में रहते हैं और महिला वोटर्स के बल पर ही नीतीश कुमार जी की सत्ता स्थापित हो पाती है। ऐसे में नीतीश कुमार जी को भारत रत्न दिए जाने की मांग गिरिराज सिंह ने जैसे की वैसे ही नीतीश कुमार जी के पूरे पलड़े बदल चुके हैं। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और अगर मिलना चाहिए तो फिर किस आधार पर, किस खासियत के बल पर उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? इस बात के बारे में कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।